हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोगों का जो क्लासेस चल रही है बिहार भूगोल की, वो उसको हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था बिहार की प्राकृतिक संरचना, जिसमें शिवालिक श्रेणी हम लोग देख चुके थे। हरहार नदी घाटी भी देख लिया था, रामनगर घाटी भी देख लिया था। अब इसमें से हमारा बचा था बिहार का मैदान और दक्षिण का संकीर्ण पठार। तो बिहार का मैदान वाला जो क्षेत्र है, मतलब पार्ट है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। भारत की जो बिहार की नदियां हैं, नदियों वाला चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ ले रहे हैं दक्षिण भारत का संकीर्ण पठार। चलिए स्टार्ट करते हैं। दक्षिण बिहार का संकीर्ण पठार। दक्षिण बिहार का संकीर्ण पठार। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे हैं कहाँ कहाँ पे। तो देखिए, ये वाला यहाँ से ये वाला हमारा रेंज चल रहा है, पतला पतला सा हिस्सा संकीर्ण, ये हमारा क्या है, पठारी भाग है। ठीक है, तो पठारी भाग जो है इसको चार भागों में बांटा गया है। एक हिस्सा हमारा यहाँ पे ये कैमूर वाला, ठीक है, कैमूर रोहतास का पठार। उसके बाद में इनको ये जो दिए गए हैं, इनको खड़गपुर की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? खड़गपुर की पहाड़ी के नाम से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा कौन सा है? रोहतास का पठार। रोहतास या कैमूर का पठार, कैमूर या फिर रोहतास, रोहतास का पठार। यह पठार जो है हमारा विंध्य श्रेणी का हिस्सा है। विंध्य श्रेणी है उसका भाग है, विंध्य श्रेणी का हिस्सा है ये। ठीक है, रोहतास का पठार। और इसका विस्तार अगर पूछा जाए तो कहाँ तक है विस्तार विंध्य श्रेणी का? तो कैमूर का पठार का विस्तार जो है वो हमारे मध्य प्रदेश का जो पन्ना शहर है वहां से लेकर बिहार के रोहतास तक, बिहार के रोहतास, इतना इसका विस्तार है। जो कैमूर का पहाड़ पठार है, कहां से कहां तक विस्तार है उसका? मध्य प्रदेश के पन्ना से लेकर बिहार के रोहतास तक इसका विस्तार है। यहाँ पे किसकी अधिकता पाई जाती है? तो बलुआ पत्थर की अधिकता पाई जाएगी, सैंडस्टोन की, बलुआ पत्थर की अधिकता, बलुआ पत्थर की अधिकता पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, अगला ये मतलब हमारे सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। यहाँ से एक नदी बहती है, सोन नदी। ठीक है, तो वो किसको किसको अलग करती है? तो सोन नदी जो है, सोन नदी छोटा नागपुर के पठार और कैमूर के पठार को अलग करती है। कैमूर का पठार, कैमूर का पठार को छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है, अलग करती है। ठीक, इतना ये याद रखना है। ये हमारा कौन सा था? तो रोहतास वाला हिस्सा था। अगला हम लोग देख लेते हैं खड़गपुर की पहाड़ियां। तो जो खड़गपुर की पहाड़ियां हैं, खड़गपुर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, ये हमारी जो है किस श्रेणी का हिस्सा है? तो ये हमारी धारवाड़ क्रम की चट्टानों का हिस्सा है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का हिस्सा है ये। ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो बांका, जमुई और मुंगेर। बांका, जमुई और मुंगेर।
ठीक है। इसमें अधिकता किसकी पाई जाती है, तो स्लेट हो गया, स्लेट, क्वार्टरजाइट, क्वार्टरजाइट, बॉक्साइड, बॉक्साइट, एजबेस्टस, एजबेस्टस, ये इनकी यहाँ पे अधिकता पाई जाती है। ठीक है। अब देखते हैं दक्षिणी भाग जो पठार है उसके उपभागों, 4 उपभागों में बांटा गया है। जो पठार 2 है इनको कैमूर जो रोहतास का पठार और खड़गपुर की पहाड़ी, तो इनको कितने भागों में बांटा गया, 4 उपभागों में बांटा गया है। उनको भी देख लेते हैं। वह 4 उपभाग कौन कौन से हैं, तो पहला हमारा कैमूर वाला देख ही लिया, कैमूर का पठार। कैमूर का पठार कहाँ पे स्थित है, तो उसकी लोकेशन हमारी यहाँ पे स्थित है। ये हमारे क्या है, कैमूर का पठार है। ठीक है, कैमूर का पठार। कैमूर पठार की अगर औसतन ऊंचाई पूछी जाए तो कितनी है, 300 से 450 मीटर। और इसकी चौड़ाई अगर पूछी जाए, ये हमारी क्या है, ऊंचाई है, औसतन ऊंचाई। चौड़ाई अगर पूछी जाए तो हो जाएगी 80 किलोमीटर। ठीक है। इसमें किस प्रकार की मृदा का अधिकता पाई जाती है, तो लाल एवं पीली मृदा की अधिकता पाई जाती है। लाल एवं पीली मृदा, पीली मृदा की अधिकता पाई जाती है। ये वाला जो क्षेत्र हमारा है यहाँ पर। ठीक, यहाँ से एक क्वेश्चन क्या बनेंगे हमारे, वो फसल से लेकर बनेंगे। यहाँ पे फसल कौन कौन सी उगा सकते हैं, तो धान, गेहूं। ठीक है। इस वाले यहाँ से एक क्वेश्चन जो पेपर टीआरई 3.0 जो है कैंसिल हो चुका था, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। एक मतलब एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन आ गए थे कि धान किस जिले में अधिकतर उगता है और गेहूं किस में उगता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन थे और दोनों क्वेश्चनों का आंसर रोहतास माना था। तो हम लोगों को पता है कि ये इस वाले क्षेत्र में 2 जिले आते हैं, कैमूर और रोहतास। ठीक है, तो यहाँ पे धान और गेहूं की फसल उगाई जाती है। अब यहाँ पे कौन कौन से खनिज हैं वो भी लिख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। खनिज, खनिज में हमारा चूना, चूना, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, पाइराइट, पाइराइट, ये हमारे इनकी क्या होती है, यहाँ पे अधिकता होती है। ठीक है। अब चल रहे हैं गया, गया का पठार या गया की पहाड़ियां। गया की जो पहाड़ियां हैं वो इसके जस्ट पीछे यहाँ वाले क्षेत्र में हमारी क्या है, गया की पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो गया की पहाड़ियां की पहाड़ी, तो गया में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, गया जो हमारा है गोंडवाना का भाग है। किसका भाग है, गोंडवाना का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, तो गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, जहानाबाद, ये इसके अंदर जिले आते हैं। अब आते हैं कि इनके पहाड़ियां कौन कौन सी आती हैं। गया की जो पहाड़ी है इसके अंदर जेठनिया की पहाड़ी, जेठनिया की पहाड़ी, जेठनिया पहाड़ी यहाँ पे आएगी एक। उसके बाद में हल्दिया की पहाड़ी, हल्दिया, और हिडाज पहाड़ी, हिडाज पहाड़ी, ये गया वाले क्षेत्र में आते हैं। अगला जहानाबाद और गया वाल की सीमा पर नागार्जुन और बराबर की पहाड़ियां स्थित हैं।
गया और जहानाबाद की सीमा पर क्या है, तो बराबर की पहाड़ियां स्थित हैं, बराबर की पहाड़ी। ठीक है। अब जो गया है, गया 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। गया जो शहर है, जिला है, वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वो 5 पहाड़ियां कौन कौन सी हैं? गया 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कौन कौन सी हैं वो? रामशिला, प्रेतशिला, भूतशिला, और ब्रह्मयोनी, और कटारी। कौन सा हो जाएगा हमारा? कटारी। ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है गया। ठीक है। अब चलते हम लोग राजगीर की पहाड़ियां। राजगीर की पहाड़ी, राजगीर की पहाड़ी। राजगीर की जो पहाड़ी है वो नालंदा जिले के दक्षिण में स्थित है। जो जिला है, नालंदा जिले के दक्षिण में स्थित है। ठीक है। राजगीर की पहाड़ी को गिरियक पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो राजगीर की पहाड़ी है, इसकी सर्वोच्च चोटी यानी सबसे ऊंची चोटी वैभव चोटी है। सर्वोच्च पहाड़ी वो कौन सी है? तो वैभव। ठीक है, वैभव पहाड़ी। इसमें भी कई सारी पहाड़ियां आती हैं राजगीर की पहाड़ी में, जैसे कि विपुलगिर की पहाड़ी, रत्नागिर की पहाड़ी, सोनगिर की पहाड़ी। कौन कौन सी हैं? सोनगिर की पहाड़ी, सोनगिर पहाड़ी, रत्नागिरी पहाड़ी, रत्नागिरी पहाड़ी। जो रत्नागिरी पहाड़ी है, इस पे ही शांति स्तूप बना हुआ है। क्या बना हुआ है? शांति स्तूप। रत्नागिरी पहाड़ी पे क्या बना हुआ है? शांति स्तूप बना हुआ है। अगला आप देखते हैं नवादा और मुंगेर की पहाड़ियां। नवादा और मुंगेर, नवादा और मुंगेर की पहाड़ी, नवादा और मुंगेर की पहाड़ी। ठीक है। देखिए अभी तक हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पे हमारा कौन सा पठार था? रोहतास का पठार। ये वाला कौन सा था हमारा? कैमूर या रोहतास का पठार। इसके जस्ट पीछे हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे गया की पहाड़ियां या गया का पठार। उसके बाद में पढ़ लिया था राजगीर का पठार। यहाँ पे क्या थे हमारे? राजगीर का पठार था। और यहाँ पे हमारा जो थे वो क्या है? मुंगेर और नवादा के पठार। नवादा मुंगेर का पठार कहाँ पे है? तो ये वाला जो क्षेत्र हमारा है, यहाँ पे हमारा नवादा और मुंगेर की पहाड़ियां या पठार स्थित है। यहाँ पे इसका जो आकार है वो त्रिभुज के आकार का है। आकार कैसा है इन पहाड़ियों का? तो इसका आकार जो है त्रिभुज के आकार का है। आकार त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार। ठीक है। आकार इसका कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। इसका विस्तार जो है, उत्तरी विस्तार गंगा नदी तक है। इसका उत्तरी विस्तार, इसका उत्तरी विस्तार
गंगा नदी तक है, गंगा नदी तक है, ठीक है। और यहाँ पे किसकी प्रधानता पाई जाती है, तो क्वाटरजाइट की प्रधानता पाई जाएगी, क्वाटरजाइट की प्रधानता। अगर ये पूछा जाए ये किस क्रम की चट्टानें हैं, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है। पिछली क्लास में हम लोगों ने देख लिया था जो बिहार की सबसे नवीनतम संरचना और बिहार की सबसे पुरानी संरचना। तो जो बिहार की नवीनतम संरचना थी उसको मैदानी भाग क्वाटरजाइट जो हमारा उसको बोला गया, और सबसे पुरानी संरचना या प्राचीनतम संरचना बिहार की कौन सी है, तो वो धारवाड़ के क्रम की चट्टानें है। यहां से लेके ये वाला पूरा क्षेत्र हमारा क्या है, धारवाड़ की चट्टानें हैं, जिसको कई भागों में तोड़ दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर बिहार के मैदान। मैदान पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे नदियां, बिहार की नदियां, बिहार की नदियां। बिहार की नदियां, पहले तो इनका अपवाह पूछा जाता है तो कैसा है हमारा, तो वृक्ष या वृक्षनुमा या जालीदार इसका प्रवाह है। बिहार की नदियों का अपवाह, बिहार की नदियों का अपवाह, अपवाह जो है हमारा कैसा है, वृक्षनुमा, वृक्षनुमा है। वृक्षनुमा कैसे, जैसे हमारी एक मेन नदी जा रही है और उसके बाद में इनकी शाखाएं इस तरह से निकलती रही हैं, ठीक है, ये हमारी क्या है, शाखाएं हैं। तो इस प्रकार के हमारे क्या है, वृक्ष के आकार का जो नदियां हैं बिहार के अंदर पाई जाती हैं, ठीक। अब जो नदियां हैं इनको हम दो भागों में पढ़ेंगे। कितने भागों में पढ़ेंगे, दो भागों में। कौन कौन सी, तो हिमालय नदी तंत्र, हिमालय नदी तंत्र और पठारी नदी तंत्र, पठारी नदी तंत्र। हिमालय नदियां कौन सी होंगी, वह नदियां जो हिमालय वाले क्षेत्र से निकलती आ रही हैं, और ये हमारी कैसी होंगी, सतत वाहिनी नदी होंगी। सतत वाहिनी नदी मतलब निरंतर बहने वाली नदियां होंगी, और इनके जल का जो स्रोत होगा वो क्या होगा, जल का स्रोत हिमालय और वर्षा, ठीक है। तो इनमें हमारे जल का स्रोत हो जाएगा हिमालय के पिघलना, उससे हमारे नदी और स्रोत, और नदी वर्षा का जल। परंतु जो पठारी नदियां हैं इन पे केवल और केवल वर्षा के जल पर ये निर्भर होती हैं, ठीक है। तो हमारी जो मौसमी नदियां हैं इनको मौसमी नदियों के नाम से भी जानते हैं। तो ये समय के हिसाब से जब बरसात का मौसम होता है तो वहां पे पठारी जो नदी होती है वो उनका बहाव जो होगा, इनके अंदर जल की मात्रा जो होगी वो अधिकतम मात्रा में होगी। परंतु जैसे जैसे मौसम जो है बरसात का चला जाता है, उसके बाद में गर्मियों के मौसम में इनका पानी जो है वो कम हो जाता है, नदियों का पानी कम हो जाता है। परंतु हिमालय नदियां हैं ये हमारी बहती रहती हैं, निरंतर बहेंगी। इनका पानी जो दो स्रोत से निर्मित होता है, एक वर्षा के जल से और दूसरा हिमालय के पिघलने से, ठीक है। तो हमारी इनमें से हिमालय नदियों में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे गंगा नदी तंत्र। किसको पढ़ेंगे, गंगा नदी तंत्र। अब गंगा नदी जो है हमारी यहां से उत्तर प्रदेश के बलिया से प्रवेश करती है और बिहार में एंटर करके और इस तरह से बाहर निकल जाती है, ठीक है। गंगा नदी, गंगा नदी को पढ़ ले रहे हैं हम लोग। गंगा नदी, गंगा नदी की अगर कुल लंबाई पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, ठीक है। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश,
बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, इन राज्यों से होकर गंगा नदी गुजरती है। अब बात आती है बात ये कि जो हमारी है गंगा नदी, ये स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। गंगा नदी क्या है? स्वयं से स्वच्छ होने वाली नदी है। ये स्वयं से स्वच्छ होने वाली नदी, स्वयं से स्वच्छ होने वाली नदी। इसके अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसके कारण ये जो है साफ रहती है। कौन सा है? बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज। इसके कारण गंगा नदी का जल साफ रहता है यानी स्वच्छ रहता है। अब बात आती है जैसे कि हमारा बिहार के अंदर जैसी एंटर करती है, क्वेश्चन पूछा जाता है गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है या बहती है? तो गंगा नदी बिहार के 12 जिलों 12 जिलों से होकर बहती है। ठीक है, अब बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? बिहार में गंगा नदी की लंबाई बिहार में गंगा नदी की लंबाई जो है 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर है। ठीक है, अब गंगा नदी प्रवेश कहां से करती है? तो यहाँ पे हमारा एक जिला है जिसका नाम है बक्सर। बक्सर से क्या करेगी? प्रवेश करेगी। यहाँ पे प्रवेश, गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले से प्रवेश करती है और बाहर निकास इसका कहां पे है? तो यहाँ पे जिला है कटिहार। कौन सा है? कटिहार। कटिहार जिले से बाहर निकलती है। ठीक है, प्रवेश का पूछा जाए तो बक्सर, बाहर कहां से निकलती है? तो कटिहार से निकलती है। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गंगा नदी जो है किस जिले में सर्वाधिक रूप से बहती है, मतलब किस जिले में सर्वाधिक लंबाई उसकी है? तो इसको भी लिख लेते हैं। पटना में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई है, सर्वाधिक लंबाई है। वो कितनी है? तो 99 किलोमीटर है। ठीक है, अगला, गंगा नदी बिहार के कितने संभागों से होकर बहती है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो गंगा नदी बिहार के 7 संभागों से होकर बहती है। संभागों से होकर बहती है। ठीक है, बहती है। और कोसी एवं मगध संभाग से नहीं बहती है। नहीं वाला भी याद रखना है। किससे नहीं बहती है? तो कोसी एवं मगध संभाग से नहीं बहती है, नहीं बहती। ठीक, इतना याद रखना है। अब देख लेते हैं हमारे 12 जिले वो कौन कौन से हैं। 12 जिलों से होकर गुजरती है गंगा नदी, वो कौन कौन से हैं? तो उत्तर वाले पहले देख लेते हैं। तो उत्तर में पहले हमारा सारण,
वैशाली, वैशाली। उसके बाद में समस्तीपुर, समस्तीपुर। समस्तीपुर के बाद में बेगूसराय, यहाँ पे हमारा बेगूसराय, बेगूसराय। बेगूसराय के बाद में हो जाएगा हमारा खगड़िया, खगड़िया। खगड़िया के बाद में अंत में हमारा कटिहार, कटिहार। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए उत्तर में। दक्षिण में कौन कौन से हैं, तो बक्सर, बक्सर। बक्सर के बाद में भोजपुर, भोजपुर। भोजपुर के बाद में पटना। देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि पटना मैंने यहाँ पे रख दिया, परंतु ये देखो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो काफी ज्यादा जगह नहीं है, इस वजह से इनकी एग्जैक्ट लोकेशन की जगह पे नहीं लिखा है। हम केवल बता दे रहे हैं कि हमारे उत्तर में कितने जिले हैं और दक्षिण में कितने जिले हैं, परंतु इनकी अगर एग्जैक्ट लोकेशन देखे जाए तो मैप में हमारे ये कहीं और मिलेंगे। तो आप लोग ऐसा ना समझें कि हम जहां पे लिख रहे हैं वहीं पे पटना है। ठीक है, पटना। उसके बाद में लखीसराय, यहाँ पे हमारा हो जाएगा लखीसराय, लखीसराय। लखीसराय के बाद में मुंगेर, मुंगेर। और उसके बाद में हमारा हो जाएगा भागलपुर, भागलपुर। ठीक है, ये हमारे 12 जिले स्थित हैं। अब देखते हैं कि बिहार में गंगा नदी के बाएं तरफ से कौन कौन सी नदियां आके मिलती हैं, बायां और दायां। ठीक है, तो गंगा नदी के बाएं तरफ से कौन सी नदियां आकर मिलती हैं बिहार में। गंगा नदी, गंगा में, बिहार में गंगा नदी में बाएं तरफ से, बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां, मिलने वाली नदियां। ठीक है, नदियां कौन कौन सी हैं वो, तो हमारी ये घाघरा, घाघरा। गंडक, गंडक। बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। उसके बाद में बागमती, बागमती। बागमती के बाद में कमला, कमला। उसके बाद में बलान, बलान। कोसी, कोसी। महानंदा, महानंदा। ये हमारी कौन सी है, बाएं तरफ से बिहार में जो गंगा नदी है उससे आकर मिलती हैं। अब दाएं तरफ से लिख लेते हैं, दाएं ओर से। दाएं ओर से कौन कौन सी हैं, कर्मनासा, कर्मनासा। सोन, सोन नदी। फाल्गुन, फाल्गुन। पुनपुन नदी, पुनपुन। क्यूल, क्यूल नदी। अजय, अजय नदी। उसके बाद में हरोहर नदी, हरोहर नदी। ये नदियां हैं दाईं ओर से बिहार में मिलती आके, बिहार में गंगा की जो नदी है वहां पे मिलती आके। ठीक है, तो अब ये हम लोग सारी नदियों को एक साथ में देख लेते हैं। ये देखिए यहां से हमारी क्या है, गंगा नदी आई हुई है। ये क्या है, बीचों बीच में गंगा नदी है। ठीक है, और गंगा नदी ये हमारे बिहार के बीचों बीच से होकर गुजरती है। अब कौन कौन सी नदियां हैं, तो यहाँ पे देखिए ये नदी कौन सी हमारी, घाघरा नदी। कौन सी नदी है, घाघरा नदी। उसके बाद में गंडक, ये हमारी कौन सी चल रही है, बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। गंडक के बाद में बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी,
और यहाँ पे हमारी है अंत में महानंदा। महानंदा नदी अगर इस प्रकार से पूछा जाए सबसे पूर्वी नदी कौन सी है बिहार की, तो हमारी हो जाएगी महानंदा नदी। आइए दाएं तरफ से देखते हैं, तो ये वाली हमारी बाउंड्री बनाती है उत्तर प्रदेश और बिहार के, ठीक है। उसका नाम क्या है, कर्मनासा, कर्मनासा नदी। उसके बाद में यहाँ पे सोन नदी, पुनपुन नदी, फाल्गु नदी, और ये रही हमारी कौन सी, क्यूल, और ये वाली अजय नदी है, ठीक है। ये हमारी पूरा हमने देख लिया है बिहार की नदी तंत्र। अब इनको हम एक एक करके नदियों को पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है घाघरा नदी। कौन सी नदी पढ़ेंगे हम लोग, घाघरा नदी। घाघरा नदी, घाघरा नदी निकलती कहां से है, पहले तो यही पता होना चाहिए। तो घाघरा नदी का उद्गम, उद्गम जो है वो क्या है, तो है मापचाचुंग, मापचाचुंग, मापचाचुंग हिमनद, हिमनद, मापचाचुंग हिमनद से उद्गम इसका होता है। और ये हिमनद है कहाँ पे, तो तिब्बत। तो हमारी घाघरा नदी है उसका उद्गम स्थान कहाँ पे है, तिब्बत में है, ठीक है। और इसका अगर मोहाना पूछा जाए, मोहाना यानी माउथ, जहां पे नदी जो गंगा नदी से मिलती आके है, तो वो कहाँ पे, छपरा के समीप, छपरा के समीप गंगा से मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई अगर पूछा जाए तो कितनी है, कुल लंबाई, तो इसकी कुल लंबाई है 1080 किलोमीटर, ठीक है। और बिहार में इसकी कुल लंबाई कितनी है, बिहार में लंबाई इसकी कितनी है, तो हो जाएगी 83 किलोमीटर, यानी कि 83 किलोमीटर। इस नदी को सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं, इसको सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं। सरयू नदी के नाम से जानते हैं। आप लोग बताइए कमेंट करके, सरयू जो नदी है इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, ठीक। अगला नदी पढ़ते हैं गंडक नदी। कौन सी, गंडक। गंडक नदी का उद्गम अगर पूछा जाए तो कहां से हो रहा है, तो अन्नपूर्णा श्रेणी से इसका उद्गम हो रहा है। कहां से, अन्नपूर्णा श्रेणी। अन्नपूर्णा श्रेणी हम लोगों ने कहां पे पढ़ी थी, तो नेपाल में पढ़ी थी, नेपाल। तो गंडक जो श्रेणी है, गंडक जो नदी है, उसका उद्गम कहां से हो रहा है, तो नेपाल से हो रहा है। इसकी कुल लंबाई अगर पूछा जाए, कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई जो हो जाएगी 630 किलोमीटर। बिहार में अगर पूछा जाए तो कितनी है, बिहार में हो जाएगी 260 किलोमीटर, ठीक है। यह बिहार में प्रवेश कहां से करती है, तो पश्चिमी चंपारण से प्रवेश करती है। प्रवेश कहां से करेगी, पश्चिमी चंपारण। और निकलेगी कहां से हमारी, मतलब कहां पे मिलेगी जाके, गंगा नदी में। तो गंगा नदी में यह है, गंगा नदी में यह है हाजीपुर के समीप मिलती है, हाजीपुर के समीप मिलती है।
ठीक है। इसके अन्य नाम इनको भी लिख लीजिए। सदा नीरा नदी, सदा नीरा नदी। जो गंडक नदी है इसको वेदों में सदा नीरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसको सप्त गंडक भी कहते हैं, इसको सप्त गंडक भी कहते हैं। इसको काली गंडक भी कहते हैं, इसको काली गंडक भी बोलते हैं। इसको नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है, नारायणी नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। ये हमारा किसके बारे में था? तो गंडक नदी के बारे में था। अगला देखते हैं हम लोग बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक जो नदी है इसका उद्गम जो है सोमेश्वर पहाड़ी से स्थित है। मतलब कहाँ से उद्गम होता है इसका? उद्गम सोमेश्वर पहाड़ी, सोमेश्वर पहाड़ी। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था सोमेश्वर पहाड़ी जो है बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी है और सोमेश्वर पहाड़ी शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है। और ये हमारे कहाँ पे स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में यह स्थित है। और ये हमारी मिलती कहाँ पे आके है? तो चौतरवा चौर के समीप, चौतरवा चौतरवा चौर के समीप मिलती आके। ठीक है। इसकी कुल लंबाई अगर पूछा जाए तो कितनी है? कुल लंबाई, तो इसकी कुल लंबाई जो है 320 किलोमीटर है। कौन कौन से जिले? मतलब खगड़िया में गंगा से मिलती आती है, खगड़िया में गंगा से मिलती है। ठीक है। और यह पूर्णतः बिहार में बहती है, इसको भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह नदी पूर्णतः बिहार में बहती है। कहाँ बहती है? बिहार में बहती है। ठीक है। अगला पढ़ रहे हैं गोसाई नदी। सॉरी, गोसाई नहीं, कोसी नदी। कौन सी नदी है? कोसी नदी। कोसी नदी, इसका उद्गम जो है गोसाई धाम से होता है, गोसाई धाम। और ये है कहाँ पे? तो नेपाल में है, नेपाल। और जो कोसी नदी है इसको बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का शोक। ठीक है। इसकी कुल लंबाई जो है, कुल लंबाई 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर। बिहार में इसकी कुल कितनी है? बिहार में लंबाई कितनी है? बिहार में इसकी जो लंबाई है 260 किलोमीटर, 260 किलोमीटर। यह बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है? प्रवेश तो सुपौल जिले से यह प्रवेश करती है। ठीक है। और यह कुर्सेला के समीप, कुर्सेला कटिहार जो है, कुर्सेला कटिहार में गंगा से मिलती है, गंगा से मिलती है।
ठीक है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां याद रखनी है, सहायक नदियां। सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी हैं, तो याद रख लेना इसकी सहायक नदियों में कमला, बलान और भुतही। कमला, बलान और भुतही, भुतही, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अगली नदी पढ़ते हैं हम लोग, महानंदा नदी। कौन सी नदी? महानंदा नदी। महानंदा नदी। महानंदा नदी जो है दार्जिलिंग की पहाड़ी जो पश्चिम बंगाल है वहां पे इसका उद्गम होता है। उद्गम अगर पूछा जाए, उद्गम दार्जिलिंग की पहाड़ी, दार्जिलिंग की पहाड़ी, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है ये। बिहार की सबसे पूर्वी नदी है ये, बिहार की सबसे पूर्वी नदी। गंगा में गोदावरी घाट, यह जो नदी है गंगा में गोदावरी घाट, गोदावरी घाट में पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल में मिल जाती है, मिल जाती है। गंगा में अगर पूछा जाए यह नदी कहाँ पे मिलती है तो गोदावरी घाट में मिलती है और पश्चिम बंगाल में मिलती है। अगला कमला और बलान नदी को भी देख लेते हैं। कमला और बलान, कमला बलान, इनका अगर उद्गम पूछा जाए तो कहाँ पे हो जाएगा? महाभारत श्रेणी। उद्गम जो है कहाँ पे है? उद्गम महाभारत श्रेणी, और ये कहाँ पे है? तो नेपाल में स्थित है। ठीक है, महाभारत श्रेणी कहाँ पे है? तो नेपाल में है। यह बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है? तो मधुबनी जिले से यह प्रवेश करती है। मधुबनी, मधुबनी में ही एक जगह है जयनगर, जयनगर, वहां से यह प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई जो है वो कितनी है? 328 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई 328 किलोमीटर है। बिहार में इसकी कुल लंबाई अगर पूछा जाए तो कितनी है? 120 किलोमीटर है। ठीक है, यह बागमती की सहायक नदी है। यह बागमती की सहायक नदी है, सहायक नदी है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग पठारी नदियां। अभी तक देखी थी उत्तर बिहार की नदियां, अब देखेंगे पठारी नदियां जो है। हिमालय नदियों को देख चुके हैं हम लोग, अब पठारी नदियों को देखते हैं। पठारी नदियां, पठारी नदी में सबसे पहले देखेंगे सोन नदी। सोन नदी, सोन नदी जो है हमारी अमरकंटक की पहाड़ियों जो श्रेणी है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और उत्तर की ओर प्रवाहित होकर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक, अमरकंटक। अमरकंटक पूछा जाए तो किसकी चोटी है?
तो मैकाल पर्वत जो है उसकी चोटी है। ठीक है, मैकाल पर्वत सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है। तो अमरकंटक पठार से ये निकलती है। ठीक है, और अगर पूछा जाए इसका एग्जैक्ट जगह तो मध्य प्रदेश में अनूपपुर तहसील, अनूपपुर तहसील, यहाँ पे आके मिलती है, मतलब यहाँ से निकल रही है। सोन नदी को हिरण्यवाह के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई अगर पूछा जाए कुल लंबाई तो हो जाएगी 780 किलोमीटर। और अगर बिहार में पूछा जाए इसकी में कितनी है लंबाई तो 202 किलोमीटर। ठीक है, और यह पटना के समीप दानापुर में गंगा से मिल जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं फाल्गु नदी। फाल्गु नदी उत्तरी छोटा नागपुर पठार, उद्गम अगर पूछा जाए तो क्या है, उत्तरी छोटा नागपुर का पठार, जिसे हम किस नाम से जानते हैं तो झारखंड के पठार के नाम से जानते हैं। झारखंड या हजारीबाग पठार के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, हजारीबाग पठार के नाम से इसको जानते हैं। छोटा नागपुर का पठार इस प्रकार से है हमारा, और इसको कौन सी नदी, दामोदर नदी जो है भी 2 हिस्सों में बांट देती है। इसके उत्तरी भाग को बोलते हैं हजारी का पठार, हजारीबाग पठार, और दक्षिणी भाग को बोलते हैं रांची का पठार। ठीक, छोटा नागपुर के पठार के 2 हिस्से हो जाते हैं। ठीक है, यह बोध गया के समीप लीलांजना एवं मोहनो नदी का संगम होता है। किनका लीलांजना एवं मोहने नदी का संगम होता है। ठीक है, मिलने के बाद में जब ये दोनों मिलती हैं उसके बाद में इसका नाम हो जाता है फाल्गु नदी। ठीक है, और यह मोकामा के समीप, बिहार में मोकामा के समीप गंगा नदी से मिल जाती है। अगला नदी है हमारी पुनपुन नदी। पुनपुन नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। उद्गम
छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, और अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछी जाए तो पलामू से, पलामू झारखंड। ठीक, वहां से निकलती है। कौन सी पहाड़ी से निकलती है? तो चोरहा पहाड़ी से। छोटा नागपुर के पठार पर ही है चोरहा पहाड़ी, चोरहा पहाड़ी। ठीक है, और बिहार में ये प्रवेश कहाँ से करती है? औरंगाबाद, औरंगाबाद। इसे कीकर नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसे कीकर नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह फतुहा के समीप, यह फतुहा के समीप गंगा से मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। अगली नदी है अजय नदी, अजय नदी। अजय नदी कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम अगर पूछा जाए तो है चकई की पहाड़ी, चकई की पहाड़ी। ये है कहाँ पे? तो जमुई में, जमुई। ठीक है, यह बंगाल में गंगा से मिलती है, बंगाल में गंगा से मिलती है। और अगर यह पूछा जाए कि बिहार में कहाँ से बाहर निकलती है तो बड़वाड़ से, बड़वाड़ से बाहर निकलती है। निकलती है। अगला नदी है कर्मनासा नदी, कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी जो है कैमूर पर्वत से निकलती है, कैमूर पर्वत से निकलती है। इसे बिहार में अपवित्र नदी के नाम से जाना जाता है। इसे बिहार में अपवित्र नदी के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह बिहार और यूपी के मध्य, यह बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण करती है, सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? नदियां हो गई। अब जब नदियां हो गई, अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे बिहार के मैदान। ठीक है, तो इस पहले हम एक बार सभी नदियों को देख लेते हैं, कौन कौन सी नदी हम लोगों ने पढ़ी है। हम लोगों ने पढ़ी है कौन कौन सी? तो पहले गंगा नदी, गंगा नदी बिहार के मध्य से होकर बहती है। ठीक है, उसके बाद में ये वाली नदी बाईं तरफ से घाघरा नदी, गंडक नदी आई। उसके बाद में बूढ़ी गंडक, बागमती नदी, बागमती नदी यहाँ से आई और इस तरह से मिल गई आके। ठीक है, फिर उसके बाद में कमला, और ये हमें कोसी नदी। ठीक है, और सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? तो महानंदा नदी, ये भी आके मिल गई आके गंगा में। यहाँ पे हमारी कौन सी नदी? कर्मनासा नदी,
कर्मनाशा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। उसके बाद में ये वाली नदी कौन सी है? सोन नदी, पुनपुन नदी, फाल्गु नदी, और यहाँ से हमारी कौन सी नदी है? एक क्यूल नदी, और एक और नदी है अजय नदी। ये हमारी हो गई बिहार की नदियां। ठीक है, अब इन नदियों के जो बीच का जो क्षेत्र होता है, इन नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उससे दोआब निर्मित होता है। क्या होता है? दोआब निर्मित होता है। जो बीच का क्षेत्र है इनसे क्या होंगे? दोआब निर्मित होंगे और मैदान इनसे निर्माण होगा। तो अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे बिहार के मैदान। ठीक है।